Good morning, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. How is the practice going? Good. Good. Hakeem, have you been practicing? Yes. हाँ Okay, very nice. करता हूँ, डेली ट्राई कर रहा हूँ. हाँ, फॉर्मेशन भी किया. हम्म. और ये अभी 10 नया ब्लेसिंग्स लिखे? नहीं, वो 10 ब्लेसिंग का भी नहीं हो रहा है. उसका एग्जैक्टली मुझे कैसे करना है वो अभी समझ में नहीं आ रहा है. तो वो मैंने आपके पहले सेशंस देखे एक दो, तो भी थोड़ा देख ही रहा हूँ वो कैसे करना है. हाँ, मैं सिंपल भाषा में समझा देती हूँ यहाँ पे कि आपको Okay. और कुछ नहीं करना है. बस क्या करना है, एक सेकंड में इनको एडमिट करती हूँ. ये मुझे हटाना पड़ेगा एडमिशन वाला. ओके, सो सिंपली आपको क्या करना होता है कि रोज अपनी लाइफ में देखो कि क्या क्या अच्छी चीजें हो रही है, क्या क्या बराबर. चीजें ऐसी है जो पॉजिटिव है, आपको जो भगवान ने खुदा ने दी है कि आपके पास है अभी इस टाइम पे. जैसे अभी मैं आपको देख रही हूँ, आप अपनी शॉप पे बैठे हो, राइट? तो राइट. ये एक नियामत है, अपने खुदा की एक नियामत है कि आप आपके पास ये शॉप है जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है रोज. तो ये एक ऐसी बात है जिसके लिए आपको शुक्रगुजार होना है. तो आपको बस लिखना है कि मैं अपनी दुकान के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिससे मेरी मेरी रोजी आती है, मेरे घर में मेरा घर चलता है, मेरा परिवार चलता है, यू नो. सो ऐसे ऐसे आपको रीजन के साथ कुछ ना कुछ लिखना है. ओके. कि आपके पास इतने प्यारे से बच्चे हैं जो बच्चों की वजह से आपको इतनी खुशी मिलती है उनके साथ जब भी टाइम स्पेंड करते हो. तो यानी एक एक डिफरेंट डिफरेंट नियामत ढूंढ के आपको लिखनी है रोज. जैसे मेरे मदर इन लॉ ने शेयर किया था तो वो टूथपेस्ट के लिए लिखा, इन्होंने टूथब्रश के लिए लिखा, उन्होंने शूज के लिए लिखा. तो यानी बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हमने कभी शुक्रगुजारी की नहीं है कभी भी लाइफ में, क्योंकि हमने सभी चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लिया है. तो यहाँ पे आपको बस ये करना है कि सभी चीजों के लिए शुक्रगुजारी करनी है आपको. एक एक चीज लिख के, अभी जैसे 28 डे का ये हमारा मैजिक बुक होती है, तो 28 डेज के लिए आपको 280 डिफरेंट डिफरेंट ब्लेसिंग्स लिखनी होगी. ओके. और उसके साथ साथ आपको जो भी ये बुक का ये चैप्टर बोल रहा है वो भी उस दिन आपको करना है. जैसे कल के चैप्टर में था हमारा हेल्थ के लिए हमें पूरा ग्रेटिट्यूड करना है, अपने पांचों ऐसे फंक्शंस के लिए ग्रेटिट्यूड करना है. हमारी हेल्थ कभी बहुत ही अच्छी थी जब ऐसे 3 मौकों को ढूंढ के हमें उसके लिए शुक्रगुजारी करनी है. और हमें फ्यूचर में हमारी कैसी हेल्थ चाहिए उसके लिए शुक्रगुजारी करनी है. तो ये चैप्टर वाइज की जो प्रैक्टिस होती है वो अलग, पर आपको जो 10 लिखनी है ब्लेसिंग्स वो रोज लिखनी है. बहुत आसान होता है, कुछ इतना वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. धीरे धीरे लिखना चालू करो. धीरे धीरे जब आप जैसे जैसे लिखते जाओगे फीलिंग्स भी आती जाएगी, क्योंकि आप लिखोगे उसके पीछे आप रीजन भी लिखोगे कि क्यों आप हो शुक्रगुजार. बराबर. ओके. जैसे अगर आप अपनी आंखों के लिए शुक्रगुजार हो तो क्यों हो, क्या क्या कर रहे हो अपनी आंखों के साथ आप. बराबर. वैसे सभी चीजों के लिए आपको बस 10-10 शुक्रगुजारी लिखनी है. देखना इतना फर्क पड़ेगा जब आप जब अपने ब्लेसिंग्स काउंट करते हो, जब अपनी किस किस के लिए शुक्रगुजारी जैसे ही आप लिखते हो आप पूरे पॉजिटिविटी में चले जाते हो. बराबर. बहुत उसमें ही ह्यूमन बीइंग के अलावा अपने पास जो चीजें हैं उसके लिए भी कर सकते हैं ना उसमें. यस डेफिनेटली. तो आप ह्यूमन बीइंग से आपके जो रिश्ते नाते होते हैं उसके लिए भी कर सकते हो. आप जो चीजें यूज करते हो रोजमर्रा की लाइफ में उसके लिए लिख दो. जैसे अभी आप मेरा ये सेशन फोन के ऊपर सुन रहे हो तो आपका फोन कितना इंपॉर्टेंट है अपने लिए, हम सबके लिए. फोन पे सुन रहे हो, अगर लैपटॉप पे सुन रहे हो,
किसी भी चीज पे तो बहुत फर्क पड़ता है। जिन भी लोगों ने किया है वो हम आके यहाँ पे हमेशा शेयर करते हैं कि जितना करते जाते तो उनको इतना फर्क पड़ता है लाइफ में। और ये मैंने अभी स्टार्ट किया ना, तो दिल्ली कुछ ना कुछ। हाँ हाँ ओके। हाँ my बोलो। gratitude, my gratitude book वाव and my affirmation. I अरे write वाह, every day. very nice. Two separate books. Yes, that's how you should do it. Yeah. Very nice for sharing and showing your, each, showing stuff and motivating, encouraging each other, which is very, very important for all of us. कि जितने भी लोग हैं हम यहाँ पे अभी, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले, हम एक दूसरे को एनकरेज करें, यही तो लाइफ है। कि जैसे हम लाइफ में भी हमें जब भी आगे बढ़ना है तो हम अकेले नहीं बढ़ सकते, किसी न किसी का सपोर्ट हमें चाहिए होता है। उसी तरह ये जर्नी में भी हम लोग अभी हैं, ये ग्रेटिट्यूड की जर्नी है, हमारी खुद की डिस्कवरी की जर्नी है। इसमें भी हमें सेम तरह से आगे बढ़ना है, एक दूसरे की सपोर्ट लेके, हेल्प तो नहीं बोलूंगी, सपोर्ट लेके। अगर कुछ भी है, कोई क्वेश्चन आ रहा है अपने मन में, कुछ डाउट आ रहा है, कोई चीजों में दिक्कत आ रही है, तो आके यहाँ पे पूछो, शेयर करो। एक दूसरे के लिए हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जैसे कल मीता जी की शेयरिंग थी, वो एक्चुअली रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, तो पता नहीं बहुत कम लोग थे उस टाइम पे ज्वाइन किया था। तो जैसे मीता जी बात कर रहे थे कल, ओके, वो सब कर रहे, ग्रेटिट्यूड वगैरह सब कुछ कर रहे, पर कभी कभी उनको उस पे वैसे तो बहुत सारे उनकी लाइफ में मैजिक्स हुए, बहुत ही अच्छा अच्छा भी चल रहा होता है, पर बीच बीच में कभी ऐसा टाइम आ जाता है बीच में कि जैसे वापस नेगेटिविटी में चले जाते होंगे। तो मीता जी, आपके लिए मैं ये पूरा ड्वेल कर रही थी पूरा दिन के, क्योंकि उस टाइम पे मैंने आंसर दिया था, पर मुझे लगा कि मैंने बहुत ही एकदम सेटिस्फाइड आंसर नहीं दिया था, तो इसीलिए मैं ड्वेल कर रही थी कि अच्छा क्या है एक्चुअली। तो मीता जी, क्या है कि आपका, मुझे लगता है कि आपके पास अभी भी एक परफेक्ट गोल नहीं है, कोई ऐसा एकदम स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है कहीं पे भी। आप यहाँ पे मुझे बता सकते हो, हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, पर जैसे ही आपके पास गोल आएगा तो पूरी डायरेक्शन अलग हो जाएगा आपका। अभी क्या होता है कि आप सब कुछ कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, पॉजिटिविटी में रह रहे हो, अपने आप को ट्राई भी करते हो लाइन से ऊपर की फीलिंग्स में लाने के लिए, पर क्या होता है कि कभी कभी आपके पास अगर गोल स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके डिजायर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या होगा कि आप भटक जाओगे, बीच बीच में डायरेक्शन लेस हो जाओगे। तो ये एक बहुत ही जरूरी है। अगर जैसे मेरे पास अगर अभी डिजायर नहीं होता, इतना स्ट्रॉन्ग डिजायर ये सब चीजें करने के लिए, तो मेरा भी ऐसा ही होता कि मैं ग्रेटिट्यूड तो करती, पर मुझे बीच बीच में लगता कि नहीं, एक मजा नहीं आ रहा है कुछ ना कुछ। मैं हमेशा लाइफ में पहले ये सब मतलब पॉजिटिविटी में रहने का ट्राई करती थी, मैंने सीक्रेट बुक भी पढ़ी थी अभी 8 साल पहले, पर उसके बाद भी क्या होता है कि सीक्रेट बुक पढ़ने के बाद भी जो हमारा पास्ट होता है हमें हमेशा हॉन्ट करता है। पास्ट में ऐसी सारी चीजें होती है, लिमिटेशंस होते हैं, बिलीव्स होते हैं, जो आके खड़े होते हैं हमारे, हमें मैनिफेस्ट नहीं करने दे पाते, मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, हम इतना क्रिएटिवली विजुअलाइज नहीं कर पाते। अगर मेडिटेशन भी करते तो सो जाते हैं। ये सब का कारण क्या होता है? क्योंकि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, परफेक्ट डायरेक्शन। एक्चुअली हमें चाहिए क्या? अगर हमारा लाइफ पर्पस हमें ढूंढना है तो वो भी एक डायरेक्शन हो गया। जैसे मेरा अभी वही पर्पस है कि मुझे ढूंढना है कि मेरा एग्जैक्टली मेरा पर्पस क्या है लाइफ में, यहाँ पे मुझे आने का मेरा रीजन क्या है। तो जैसे आपका भी कोई डायरेक्शन अगर आपको मिल जाती है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको और मजा आएगा, और मजा आएगा। कोई बात नहीं। हाँ हाँ,
तो यानी बस मैं आपको यही समझाना चाह रही थी कि एक आपका जब स्ट्रांग हो जाएगा डिजायर। सॉरी, मेरे को पता नहीं था, वो म्यूट मेरा ऑन रह गया था इस वजह से बीच में। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो यानी आपको मीता जी कुछ फायदा हुआ अभी ये बातें करने से? हाँ बहुत, ये समझ में भी आता है ना कि हमें कोई चीज, एक लक्ष्य को ढूंढना है। कोई भी एक चीज जब तक हम नहीं सोचेंगे कि हमें ये काम करना है, जब तक नहीं हो सकता वो काम। हाँ, तो जैसे आपका ग्रेटिट्यूड आप करते हो, आपको पावर तो बहुत मिल रही है, पर वो पावर को डायरेक्ट कहाँ पे करना है, यू नो। मान लो चलो आपकी डिजायर्स है, छोटी मोटी डिजायर्स अभी फुलफिल भी हो रही है, पर देन आपको कुछ ना कुछ बड़ा सपना भी देखना है मीता जी। आपको अपनी लिमिटेशन से ज्यादा कुछ देखना है, तब जाके आपको एक अच्छी सी डायरेक्शन मिल पाएगी, यू नो। जैसे मान लो अभी एक आप हाउस वाइफ हो, तो हाउस वाइफ के लिए एक सपना ये होगा कि हाँ, मैं खुद को इंडिपेंडेंट करना है अपने आप को, कि मेरी खुद की कमाई हो, मैं अपने लिए खुद को अपना इतना बुलंद कर सकूं कि अपनी लाइफ में जो अगर डिसीजंस हैं खुद के लिए मैं ले सकूं अपने डिसीजंस। तो ये एक हाउस वाइफ के लिए एक बड़ा सपना होगा। धीरे 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 वो सपना लेवल अप होता जाएगा, यू नो। तो उसी तरह से अगर आप अभी आप खुद इंडिपेंडेंट हो, आप कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हो, कमा रहे हो कुछ ना कुछ अपने लिए, तो आपका सपना होगा कि और मैं उसको कैसे आगे बढ़ाऊं अपनी लाइफ में। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, तो मैं ऐसा कोई क्या काम करूं जिससे मैं और लोगों को हेल्प कर सकती हूँ, या जिससे मैं अपने आप के लिए भी और ज्यादा कमा सकती हूँ, या अपने आप को एक और बड़े लेवल पे लेके जा सकती हूँ। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है आपको आगे बढ़ने के लिए, नहीं तो ये यस, आई विल ट्राई मोस्ट। सॉरी। ओके, थैंक यू, आई विल ट्राई। यस यस, नो प्रॉब्लम। सो ये मैं कल पूरा दिन मैं इसके ऊपर ड्वेल कर रही थी, और मुझे कभी कभी ऐसे मैं क्वेश्चन छोड़ती हूँ अपने अंदर, और अंदर से ही मुझे आंसर्स मिलते हैं कि हाँ ये है ये है ये है, यू नो। तो ओके, आमिना आपने रेस किया था हैंड, आपको कोई क्वेश्चन है? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा रेस किया था हैंड इसलिए। हाँ, कुछ बताना था लेकिन pick only in the group. Like I just done this. Like ये बताना चाहती थी कि मैंने किचन में ये लगा के रखा है। अच्छा, जब भी वो दिख रहा है क्या आपको? ये एक्चुअली ये मैंने चालू किया है ना, तो ये दिख रहा होगा शायद। वेट, हाँ नहीं दिख रहा है, बैकग्राउंड की वजह से वर्चुअल बैकग्राउंड दिख रहा है। वर्चुअल लाइक ये लगा के रखा है किचन में ही, तो मैं हाँ हमेशा हाँ चेक करती रहती हूँ अपने फ्रीक्वेंसी, एनर्जी। तो ये बहुत हाँ, हेल्प करता है मुझे, काफी हेल्प करता है ये। बहुत हेल्प करता है। तो आप सभी अपने मोबाइल में कुछ अलार्म्स लगा दीजिए, कुछ ना कुछ अपना स्ट्रक्चर बना लीजिए। चेक भी लगा के रखा है सर। हाँ, वेरी नाइस वेरी बस नाइस। यही बताना था। और थैंक यू सो मच फॉर एनकरेजिंग अदर पीपल। यहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट्स को भी कुछ ना कुछ नजर हमें के एक सामने दूसरे रहता का है तो आइडिया काफी मिलता हेल्प रहता है। है। यस यस। और जैसे आमिना ने अपना खुद का स्ट्रक्चर बनाया कि वहीं पे लगा दिया किचन में, क्योंकि मोस्टली वो टाइम किचन में स्पेंड करती है, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, कुछ ना कुछ अपना ऐसा स्ट्रक्चर बना लीजिए जो स्ट्रक्चर आपको ये सब चीजों में हेल्प करेगा, आपको तुरंत रिमाइंडर्स देता रहेगा कि आपको ये करना है। जैसे हकीम, आपके लिए भी आप अपना एक स्ट्रक्चर बना सकते हो कि एक मे बी 2 आवर्स के गैप के ऊपर अपने फोन में रिमाइंडर रख दो कि चेक योर फीलिंग्स। तो आंखें बंद करके आप अपने आप से पूछो कि अच्छा मैं कैसा फील कर रहा हूँ अभी। ये एक आपका खुद का स्ट्रक्चर होगा कि आपको हमेशा याद दिलाएगा कि हाँ मुझे ऐसा फील, मैं क्या फील कर रहा हूँ। एटलीस्ट आप ये भी चेक करने लगोगे कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, तो भी आपको बहुत मदद मिलेगी।
बराबर। अभी मैंने एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अभी मैंने ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशन जब से स्टार्ट किया ना, तो रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है। मैंने आपको एक तो शेयर भी किया था। अब वो कोइंसिडेंटली हो रही है या मैजिक हो रहा है मुझे मालूम नहीं पर नहीं ये सब नहीं, चीजें जब हो आप, रही है पॉजिटिव। हाँ, जब आप पॉजिटिविटी में ज्यादा रहने लगते हो और जब आप ये ग्रेटिट्यूड वगैरह करते हो, ऑलमाइटी की तरफ अपना एक वो ग्रेस भेजते हो, उसको जो भी बोलते हैं। जो मेरी इच्छाएं थी बहुत टाइम से, वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो रही है वाओ। डे बाय डे। या ऐसे ऐसा हो बहुत रहा है। सारे मैजिक्स होंगे जब आप ये चीज में पूरा उतर जाते हो, अपने आप को इमर्स कर लेते हो ये सब चीजों में, तो बहुत सारे मैजिक्स होते हैं। और ये कोई कोइंसिडेंट नहीं होता है, कोई कोइंसिडेंट नहीं ओके। है। ये हमेशा जैसे ही हम ये चीजों में आगे आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें पक्का होती ही होती है। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। किसी और को कुछ शेयर करना है अपनी लाइफ में से कुछ भी? शेयरिंग से सभी और पार्टिसिपेंट्स को बहुत मदद मिलती है, बहुत सपोर्ट मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है। तो प्लीज आके शेयर करा कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर पीक स्टेट प्रोग्रामिंग एक्चुअली। तो मेरे सब जो ऑडियोज खो गए थे, वो मुझे हातिम ने भेज दिए। सो थैंक यू सो मच हातिम, सच ए वंडरफुल पर्सन। ओके, सो welcome you for the daily priming. okay, Peak state programming. So let's do our peak state programming. Mental state instantly. Stand in a running position with the right leg in the front and left ankle raised in a running position. Think and feel that you are running a race and you are winning. Standing in the same position, just move your hands faster and faster. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, Run faster, run faster. Yes, fast, fast, fast. Yes, come on, faster, 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 faster. Yes, fast, 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 fast. Come on, faster, 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 faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, fast, fast, faster. Yes, yes. Keep running, keep running, keep running. Fast, fast. Yes, come on, fast, fast, fast. Still faster. Yes, yes, faster, faster. Come on, go fast, go fast. Yes, fast. And now stop, stop, stop. Thank you. Yes, very nice, very nice, very nice. I'm the winner. And you say to yourself, We all are the I'm winners. the winner. I'm the winner. I'm the winner. Yes, thank you. So now, repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run, run, run. Come on, run faster, faster, faster. Yes, faster, faster, still faster. Yes, come on. Yes, come on, fast, 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 fast. Yes, come on, fast, 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 fast. Come on. Yes, yes, yes. Run faster, faster. Come on. Still faster. Yes, yes. Come on, faster, faster, faster. Yes, come on, fast, fast, fast. You can do it. Come on. Run faster, still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on, you're the winner. I'm the winner. Come on, faster, faster. Yes, 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 yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful, wonderful. Just stop, 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 stop. Thank you, thank you. Yes, I am the And winner. now you Yes. say to yourself, yes, I am the winner. Yes, we Yes, all are the I am the winners. winner. I am the winner. I am the winner. And now we say to ourselves, I can. Okay, repeat. I can. I can. I will. I will. I must. I must. I can. I will. I must. Okay, so let's start our book for today. Who would like to read? There's so many people out today here. Anybody would like to read?
any new person while I'm sharing our book? No one coming up, then I will read. Okay. ऑल राइट. सो आमिना, आज ही आप ये मैजिक चेक के बारे में बात कर रहे थे, उसी का आज का हमारा चैप्टर है. ओके. सो अभी तो सबको समझ में आ ही गया होगा कि ये पिक्चर में क्या बोलना चाह रहे हैं. एक चेक पड़ा है वॉलेट के अंदर, जैसे कोई ओल्ड फोन पड़ा है, बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े, एनवेलप्स है, फिर यहाँ पे एक लैंप है, और यहाँ पे मैजिक चेक है जिसमें से बहुत सारे मैजिकल स्पार्कल्स निकल रहे हैं. ओके. सो लेट्स रीड. In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen, said by William S. Burroughs in 1914 to 1997. He was a writer and a poet. When you... तो यहाँ पे ये जैसे आज ही हम ये बात कर रहे थे कि कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है, यानी यहाँ पे लाइफ में कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता है. अगर कोई चीज हो रही है तो उसके पीछे जरूर कारण होता है. या तो किसी ने, समवन ने वो अपने इमेजिन किया था, या समवन समवन ब्रॉट दैट थिंग इन देयर थॉट्स. कहीं ना कहीं पे उन्होंने ये विचार लाया होगा किसी न किसी ने, तो ही होता है. ये पूरी लाइफ जो है वो जैसे 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 आप समझते जाओगे ये सब बुक्स में से, और जैसे आप खुद भी एक्सपीरियंस करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि कोई भी यहाँ पे कोइंसिडेंट होता ही नहीं है. कहीं ना कहीं पे किसी न किसी ने ये सोचा है, तब ही ये हो रहा है. कहीं ना कहीं पे किसी न किसी ने इमेजिन किया है, विजुअलाइज किया है, तो ही हो रहा है. अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे आप ही ने उसको ये चीज को आप ही ने किया हुआ है. हातिम, आपको कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? नहीं, कुछ बताना था. लास्ट सीजन में अपन ने ये चैप्टर किया था, एंड एट दैट टाइम आई रिटर्न दिस मैजिक चेक and within 5 days I've got the amount. So just wanted to share it. Wow, amazing. This is really magical, and this actually works. Wow, very happy for you. You made my day today. Okay, so let's read further. Thank you for sharing, Hatim. Thank you so much. When you direct gratitude's magical power towards any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means when you get yourself to the place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. तो यहाँ पे कितनी अच्छी बात बोली इन्होंने कि हम सब यहाँ पे क्या कर रहे, क्यों हम यहाँ पे इकट्ठा हुए आज? अपनी माइंड की कंडीशनिंग को चेंज करने, राइट? तो जब भी आज आप कोई नेगेटिव कंडीशन को हटाते हैं विद ग्रेटिट्यूड्स मैजिकल पावर, शुक्राना करके आप वो कंडीशन, नेगेटिव कंडीशन के बारे में आप जब शुक्राना करते हो, कुछ भी है, मान लो आपके पास अभी पैसे नहीं है, पर तो भी आप पैसों के लिए बहुत शुक्राना करते हो, जो भी आपके पास है, जितना भी है, तो क्या होता है, एक नई कंडीशन क्रिएट होती है. और नई कंडीशन में हम ये एफर्मेशंस भी कर रहे हैं, कितना सब कुछ हम कर रहे हैं सब साथ में मिलके. तो एक नई कंडीशन होती है, वो क्या करती है, जो पुरानी को कंडीशन होती है हमारे माइंड में, जो कंडीशन ये है, हमारी कंडीशनिंग कैसी है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो ऐसे वो ओल्ड कंडीशन को ये अभी न्यू कंडीशन रिप्लेस करेगी मैजिकल पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ. तो शुक्राना जैसे जैसे करते जाते हैं तो नई नई कंडीशन हमारी माइंड की खड़ी होती है. और नई नई कंडीशन में अभी हमको पैसे के बारे में ज्यादा लव
यानी ज्यादा क्या बोलेंगे, एक पॉजिटिविटी फील होती है पैसों के बारे में, मोर देन अ नेगेटिव फीलिंग। तो इसीलिए ये जो भी कर रहे हैं इसमें ग्रेटिट्यूड मतलब बहुत ही पिवोटल रोल प्ले कर रहा है हमें लाइफ में एक पॉजिटिव राह दिखाने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए सभी एरियाज में, बी इट रिलेशनशिप हो या मनी हो, करियर हो, हमारा खुद का, हमारी सेल्फ पर्सनल ग्रोथ है, सभी चीजों में हमें ग्रेटिट्यूड एक अलग राह दिखाती है, एक पॉजिटिविटी की राह। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। All bad feelings about money push money away from you and reduce amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it a little more. If you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. The law of attraction says that like attracts like. So if you are feeling disappointed that you don't have enough money, I'm lost. Okay. That you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. If you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you are feeling fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. यस, सो यहाँ पे बहुत ही इजीली उन्होंने समझाया है कि जो भी आप फील करते हो, जो भी आप सोचते हो पूरे दिन में, तो वही आप अट्रैक्ट करते हो। जो लॉ ऑफ यूनिवर्स है, जो सभी के लिए कोई भी टाइम पे काम कर ही रहा है, आप मानो या ना मानो, ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं। तो अगर जब आप मनी को लेके भी, अगर आपको किसी के साथ, किसी का देख के आपको डिसअपॉइंटमेंट होता है कि यार इसके पास इतना सारा मनी है, मेरे पास क्यों नहीं है, या फिर आपको कुछ ना कुछ मनी को लेके फियर आ जाता है बार बार कि यार मैंने इतने सारा खर्चा कर दिया, अब क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं सेविंग्स नहीं कर पा रही हूँ, ये वो ऐसे टाइप के डर के फीलिंग्स, या आप तो पूरा टाइम वरी करते रहते हो कि अभी मेरे पास मनी नहीं है, मैं कैसे मेरा गुजारा करूंगी, कैसे सरवाइव करूंगी, मैं क्या करूं जिससे मैं ज्यादा मनी ला सकती हूँ। मतलब यानी फियर वाले थॉट्स है, वरी वाले थॉट्स है। आपको एक फेथ नहीं है कि हाँ मेरे अपने ऊपर फेथ है, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगी, पर इसके सिवा आपको फियर वाले थॉट्स आते हैं कि यार मेरे पास मनी तो है नहीं, कैसे आएगा, मुझे ये घर चाहिए, मुझे ये खरीदना है, ये खरीदना है, पर मनी अभी तो है नहीं, तो कैसे आएगा। तो ये आपके खुद के ही आपके नेगेटिव थॉट्स से जो आपको वही सेम टाइप के सर्कमस्टांसेस लाके रखेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वही बोलता है, जो भी आप सोचते हो, जिसको आप ज्यादा पावर देते हो पूरे दिन में, जो भी आप फील करते हो, वही आप रिसीव करते हो अपनी लाइफ में, वही आपको मिलता है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing, and gratitude is the guaranteed way for you to do that. You can't be grateful for money and disappointed about money at the same time. You can't be thinking grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time. Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, you are doing the very thing that brings more money to you. ओके, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी उन्होंने बात कही है कि शुक्राना जब करोगे, आप धन्यवाद करोगे अपने मनी के लिए, तो एक गारंटीड वे है, ये पूरी गारंटी देता है कि आप अपनी लाइफ में और ज्यादा 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 पैसों को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आप दोनों चीजें एक साथ में नहीं हो सकते। एक तो वरी या फियरफुल थॉट्स भी साथ में नहीं आ सकते जब आप शुक्राना में हो अपने मनी के बारे में, ये दोनों चीजें साथ में नहीं हो पाएगी। या तो आप ग्रेटफुल होंगे या तो आप फियरफुल होंगे। तो जैसे ही आपके फियरफुल थॉट्स आए, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया धन्यवाद थॉट्स में, विचारों में,
शुक्राना के विचारों में, अपनी पैसों के लिए। और जहां से भी जो भी सोर्स है आपका, जैसे अगर मैं मान लो मैं जॉब करती हूँ, मेरा वहां से आता है पैसा, तो मुझे अपनी जॉब के लिए भी इतनी शुक्रगुजारी करनी है कि हाँ वही मेरा सोर्स है अभी मनी के लिए। तो इसीलिए आप जो भी करते हो, अगर आप बिजनेस करते हो, अपने बिजनेस के लिए बहुत ही शुक्रगुजारी करनी है आपको, क्योंकि वही आपका सोर्स है पैसों का। तो इतनी जितनी आप शुक्रगुजारी पैसों के लिए ज्यादा करोगे, इतनी ही जल्दी ये जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So before you use gratitude's magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. Because if you are not grateful each time your riches or money increase, you will stop the abundance from the flowing to you. या तो अभी तक आपने ये तो प्रैक्टिस किया कि कैसे आपको मनी को अपने पास्ट लाइफ में जाके आपको मनी के जो जो चीजें आपको मिली है पैसों की वजह से, उस सभी चीजों के लिए आपको शुक्राना करना है, सो दैट यू कंटिन्यू टू रिसीव। ओके, तो यहाँ पे आप ये तो यूज कर चुके हो, बराबर है, मैजिकल पावर फॉर मनी यू वांट। अभी आपको ये भी समझना है कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आपके पास पैसे आएंगे, पर उस टाइम पे भी आपको ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वहीं पे आप स्टॉप कर दोगे अबंडेंस को, वहीं पे रोक दोगे मनी का जो फ्लो है। तो जैसे ही आपके पास मनी आता है, ये चीज होती है, मेरे साथ भी हुई है कि मैं इतनी यानी पॉजिटिविटी में थी, इतना सारा कुछ शुक्रगुजारी कर रही थी, पर मैं फिर जो मनी का फ्लो आ रहा है उसके लिए शुक्रगुजारी कभी कभी भूल जाती थी, स्ट्रक्चर में नहीं था। तो मुझे इतना फील भी हुआ कि हाँ कहीं कहीं पर वो टाइम पे ऐसा होता था मेरे साथ कि मनी का फ्लो जैसे कम हो गया हो, रुक गया हो, जैसे मैजिकली सभी जगह पे से मनी आ रहा था एक टाइम पे। तो जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ, तुरंत वापस मैंने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया कि हाँ मुझे ये हमेशा ये शुक्रगुजारी करनी है, जो भी एक एक छोटी छोटी भी चीज आती है आपकी लाइफ में जो मनी से खरीदते हो या मनी के रिलेटेड होती है, सभी चीजों के लिए आपको शुक्रगुजारी कंटिन्यू करना है, तो ही आप ये फ्लो सर्कुलेट कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो ये भी जैसे हातिम ने आज पब्लिकली आके शेयर किया, तो उनको ये बहुत ही फायदा होगा ये चीज का, क्योंकि उन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर किया कि हाँ उनको ये चीज से क्या फायदा हुआ था, ये चेक लिखने से उनको ये चेक मिला था। तो जब आप पब्लिकली सबके सामने डिक्लेयर करते हो, कुछ चीजें शेयर करते हो, तो उससे और आपको पावर मिलती है बहुत ज्यादा। क्योंकि अभी जैसे हातिम ने शेयर किया, तो हम सबको उनके लिए एक अच्छी तरह की फीलिंग आई, हम सबने उनकी तरफ ये चीज एक अच्छी वाली फीलिंग्स भेजी, गुड फीलिंग्स। तो ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हुआ, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि आप किसी की तरफ भी कुछ भी अपना थॉट्स विचार लेके जैसे ही जाते हो, तो ये विचार सभी के उनके तरफ जा रहे हैं, अच्छे वाले विचार, तो उनके ये मनी के मामले में उनको और पावर मिल रही है। ये समझ में आ रहा है आपको कि कैसे ये काम करता है। जब भी आप कुछ पब्लिकली बोलते हो तो उसमें और पावर मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भूल जाओ। अगर आपको लिमिटेशंस है कोई माइंड में कि नहीं मैं जब भी पब्लिकली बोलती हूँ, हाँ आमिना आपको कोई क्वेश्चन है तो आपको ऐसा होगा कि लिमिटेशन होगी आपको कि नहीं मुझे तो नजर लग जाती, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट जब पब्लिकली आप कोई चीज बोलते हो, पब्लिकली आप जब ये डिक्लेयर करते हो, उससे उसको और पावर मिलती है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां पे भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। ओके आमिना, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। हाँ बस यही था कि हमारी एक्चुअली ऐसी माइंडसेट ऐसा रहता है कि बोलेंगे तो चलो हम एज अ पॉजिटिव वगैरह सोचते, सब ऐसे नहीं होते। मोस्ट ऑफ द टाइम वी नो दैट काफी लोगों को एनवी हो जाता है बताने से, शेयर करने से।
वो जेलस फीलिंग आ जाती है। तो वो डर से भी हम कभी कभी नहीं बताते। अच्छा हो भी जाता है तो हम जो सोचते हैं कि नहीं, कभी कभी तो फेक भी करते हैं, अच्छा होता है, लेकिन वो सामने वाला एक जनरल टेंडेंसी, आई थिंक एवरी अनदर पर्सन मस्ट बी फेसिंग दिस थिंग, कि वो फेक करते हैं, कि ज्यादा बताते नहीं है कि खुश है, अच्छा चल रहा है, जानबूझ के भी बताते हैं कि नहीं ठीक है करके, काइंड ऑफ नहीं, ये हमारी ये एक्चुअली सोच माइंड की के। टेंडेंसी, मतलब ये एक लिमिटेशन है, एक ऐसा एक मैं समाज अपनी ने खुद की भी लिमिटेशन बात दिया। करती हूँ, मैं एक टाइम पे ऐसा करती थी कि हाँ मैं ज्यादा, मुझे इनफेक्ट लोग बोलते थे कि तू ज्यादा, मैं पहले ओपनली सब बताती थी तो मुझे बोलते थे कि तू ऐसे बोल बोल मत कर, सब तेरे बारे में बात करते हैं करके, कि वो ओपनली सबको ऐसे बोल रही है। तो तब से एक मैंने चीज मैं अपना ये ऐसा। भी बताती हूँ कि आपको कैसे हाँ लोगों के साथ शेयरिंग करनी है। जैसे हम यहाँ हाँ। पे शेयर कर रहे हैं हम्म सभी चीजों, इसका हम सब यहाँ पे एक ही मकसद से यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। मैं ऐसा हम्म। नहीं बोलती कि हर एक को आप मिलो और अपने वाह वाह करने लग जाओ कि हाँ मैं ये करती हूँ, मुझे ये नो 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 नो, प्लीज डोंट गेट हाँ, मी। यानी वो तो हो गया ना कि हमें देख के करना है, सामने कैसा पर्सन, उसके हिसाब से हमको शेयरिंग नहीं, करना है, कैसा राइट। पर्सन है उसके हिसाब से भी नहीं। देखो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लिमिटेशन है कि नहीं आप किसी को शेयर करते हो, सामने वाला जेलेसी है, एनवी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसको जेलेसी या एनवी है तो वो अपनी लाइफ में ही वो सब चीजें अट्रैक्ट करेगा, उसको आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये एक बात आप समझ लीजिए। लॉ हम्म। ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आपको उसका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है अगर कोई पर्सन आपके लिए जेलेसी या कुछ रेज करता है तो। एक दूसरी बात समझ लीजिए कि आपको मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप कहीं पे भी सभी जगह पे चालू मतलब हो जाए और अपनी अपनी चीजों को आप शेयर करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। हाँ, पर मैं ऐसा बोल रही हूँ कि हाँ ये सब चीजें जब आप ग्रेटिट्यूड वगैरह करते हो, ऐसे लोगों के साथ शेयर करते हो कि हाँ आपको लगता है कि वो लोग आपको आपकी चीजों को पॉजिटिवली लेंगे, मे बी शायद आपकी वजह से उनको भी फायदा हो सकता है, मे बी शायद आपकी शेयरिंग से उनको भी ये चीज वो भी अपनी लाइफ में ला सकते हैं, ग्रेटिट्यूड है ये जो भी है। तो हाँ, इसका फायदा आपको बहुत होगा। अगर कोई आपकी वजह से कोई ग्रेटिट्यूड में आ रहा है तो पक्का आपको इसका जो भी इसका जो प्रेयर्स की जो होती है वो पक्का आपको मिलेगी। आपकी लाइफ में कहाँ से एबंडेंस चालू होगा आपको ही पता नहीं चलेगा। और ये पब्लिकली शेयर करने का मतलब है कि मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप सभी जगह मान लो कहीं बड़े सर्कल में बैठे हो, कोई बात चल रही हो, वहां पे आप बात करो, जहाँ पे किसी को आपकी बातें समझ में नहीं आ रही तो ऑफकोर्स मत करो, वहां पे शेयर करने का कोई मतलब नहीं है। पर जैसे अभी यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, दैट्स इट। तो आपका क्वेरी क्लियर हुई आमना? नहीं, क्लियर ही है। आई वाज जस्ट सेइंग कैसा पहले होता था, काइंड ऑफ। अभी तो ओके। ये सब नहीं सोचते, पहले की बात कर रही हूँ मैं, कैसा सब माइंडसेट था पहले। हाँ, नहीं नहीं, तो ये माइंडसेट जो भी है पहले था उसको जाने दो। चेंज हो गया। बस अभी करंट का हम्म। देखो कि हाँ करंट सिचुएशन में आप अपने लिए पॉजिटिव हो, आप अपने ऊपर फेथ रखते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि शेयर करने से वो ये हो जाएगा, कोई एनवी करेगा, वो अपने आप हमको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, हाँ, हकीम आपको कोई क्वेश्चन था? आपने हैंड रेज किया था बीच में। ओके, आई एज्यूम के। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, मुझे सिक्स सेंस के बारे में पूछना था कि बहुत सी बार स्कूल के टाइम में मुझे बहुत सी अच्छी या खराब चीजें पहले मालूम हो जाती थी, वो उस टाइम होता था, अभी कम हो गया। ऐसी चीज होती है सही? इसके लिए सिक्स्थ मुझे पूछना सेंस था। आपका कुछ नहीं, इंट्यूशन है। यस, डेफिनेटली होती है, वही आपका ओके। इंट्यूशन है। इसी को आप हायर सेल्फ बोलते हो, बहुत सारे प्योर कॉन्शियसनेस बोलते हो। तो ऑफ कोर्स ऐसी होती है। अभी क्या होता है कि आप अपने इंट्यूशन को सुन ही नहीं रहे हो, आपका इंट्यूशन आता है, आप ओके। उनको दबा देते हो कॉन्शियसनेस से। और ओके। आपने इतना उसको दबा दिया, पूरी लाइफ में इतना नेगेटिविटी में चले गए कि इंट्यूशन अभी आपको कुछ बोलता ही नहीं है, बेचारा दब के बैठ गया है, क्योंकि इतने सारे लेयर्स बन गए हैं उसके ऊपर। तो ओके। इसीलिए जब हम मिरर वर्क करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में, जब भी ये सब खत्म होगा, उसके बाद पावर बुक खत्म होगी, उसके बाद हम मिरर वर्क करेंगे। तो मिरर वर्क में आपको पता चलेगा कि आपकी इनर चाइल्ड को आप वापस एम्ब्रेस करते हो,
जब आप छोटे थे, जब आप अपने इंट्यूशन को कहीं ना कहीं पर आपका इंट्यूशन वहां पे जिंदा था, तो जब आप मिरर वर्क करते हो तो आप अपने वापस अपने इनर चाइल्ड को एम्ब्रेस करते हो। तो इसीलिए आपको धीरे 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 आप अपने लेयर्स हटाएंगे, जो भी अपने लेयर्स है। ये शुक्राना भी हमको अपने लेयर्स हटाने में बहुत मदद करता है। तो इसीलिए सब बहुत सारी चीज जब हम लोग कंबाइन करते हैं, स्ट्रक्चर में लाते हैं, तो हमें बहुत फायदा होता है। जैसे हमारी जो स्पीड होती है ये इस पथ के ऊपर, वो स्पीड बढ़ जाती है। तो या एक्सटेंट जैसी चीज होती है, पक्का होती है, वही हमारा इंट्यूशन है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Money can come to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. Your money can also increase when somebody else spontaneously picks up the tab of coffee, lunch, or dinner when you are about to purchase an item and you discover it has been discounted. When there's a money back offer on purchase, or when someone gives you a gift of something you needed to buy. The end result of every one of these circumstances is that you have more money. So whenever a situation arises, ask yourself to do this. Does this circumstances mean that I have more money? Because if it does, you need to be very grateful for the money you have receiving through that circumstances. ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे आपने लास्ट टाइम मैजिक चेक लिखा था, सही है? तो मैजिक चेक लिखने के बाद वो मनी ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही चेक के रूप में मिलेगा या पैसों के रूप में ही मिलेगा। वो कहीं किसी और जगह से भी, किसी और चीजों में भी मिल सकती है। कहीं पे आपको जो चीज बाय करनी थी वो पैसों से, वो चीज ही किसी ने आपको गिफ्ट कर दी, या फिर वो चीजों से जो भी आपको कुछ बाय करना था उस पर डिस्काउंट आ गया और आप वो इजीली बाय कर पाए। या ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जहाँ पे किसी और रूप में आपको मनी मिल रहा है। जरूरी नहीं है कि बैंक अकाउंट में ही आएगा वो पैसे। तो सभी चीजों के लिए आपको बहुत शुक्रगुजार रहना है। मनी की एक एक छोटी चीजों के लिए आपको शुक्रगुजारी करनी है। कहीं पे भी कुछ भी डिस्काउंट मिल रहा है, कहीं पे मनी बैक ऑफर चल रही है, किसी ने गिफ्ट कर दिया, कुछ भी, कोई भी, अगर आपकी सैलरी अचानक इंक्रीज हो गई, या जो भी है, कोई कॉफी खरीदने गए थे वहां पे डिस्काउंट मिल गया, कुछ भी है। आपको अगर मान लो कहीं से आपको खाना मिल रहा है ऐसे ही कई दिनों के लिए, जो भी है, आई डोंट नो वट एवर द सर्कमस्टेंस, आपको मनी के लिए जो भी कोई सोर्स होती है वहां से आपको आ रहा है मनी, आपको बिना वो किए हुए आपको जरूर 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 उसके लिए शुक्राना करना है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। If you tell a friend you are about to buy an item and the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you are planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if you are lending institution lowers their or if your lending institution lowers their interest rate, or a service provider offers you a far better package, your money magically increased through the savings of money. Are you getting the idea of unlimited situations where you can receive money? Most likely. तो यहाँ पे ये दो चीज तो मेरे साथ भी हुई है। जैसे कोविड की वजह से जो इंटरेस्ट रेट था घर के ऊपर, वो काफी हद तक कम हो गया। तो ये जो घर हमने खरीदा मॉर्गेज के ऊपर, उस पे जो हम पहले इंटरेस्ट भर रहे थे उससे तो बहुत काफी हम लोग इंटरेस्ट कम भर रहे हैं अभी यहाँ पे।
और ये चीज भी है कि एक हमारा जो इंटरनेट का पैकेज था, ये सब ग्रेटिट्यूड मैजिकली, ये सब शुक्राना करने के बाद वो जो अचानक से हमें नया पैकेज मिल गया इंटरनेट का, तो जो हमारा $70 का पैकेज था वो भी $30 का हो गया पूरे साल के लिए। तो ये ऐसे भी चीजें एक बहुत सारी होती है हमारी लाइफ में कि जहाँ पे भले पैसे हमें नहीं मिलते पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से हमारा मनी का फ्लो इंक्रीज हो जाता है या हमारे खर्चे कम हो जाते हैं, सेविंग्स हो जाती है, यू नो। तो ये सब आपको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि कैसे आपकी मनी की सिचुएशन मतलब चेंज हो रही है। और जैसे कोई भी चीज आपको मिलती है, किसी भी चीज के लिए आपको ये शुक्राना हमेशा करना है और समझना है कि मनी कहीं कहीं तरह से आपकी लाइफ में आ सकता है जब मनी का फ्लो इंक्रीज होता है। ओके, सो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके, लेट्स रीड फर्दर। Most likely you have experienced some of these situations in the past, and whether you realize it or not at the time, they occurred because you attracted them. But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but it's not luck at all. It's universal law. तो आप अपने पास्ट में जाके भी देख सकते हो ऐसी चीजें हुई होंगी। एक बार बैठ के शांति से नोट करना, बहुत सी चीजें हुई होंगी और आप बोलोगे यार ये तो मेरा गुड लक था। गुड लक जैसा कुछ नहीं होता है एक्चुअल में, वही आपका ये यूनिवर्सल लॉ ही है। कहीं ना कहीं पे आपने मनी के बारे में अच्छा सोचा है, कहीं ना कहीं वो सर्कुलेशन हुआ है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Any circumstances that results in you having more money or receiving something that cost money is a result of your gratitude. You will feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. तो जो भी चीज आप रिसीव करते रहते हो लाइफ में, इसको जॉय मतलब बहुत सारा जॉय फील करे, बहुत ही खुशी फील करे उसके लिए, उसके साथ साथ शुक्राना भी फील करे, तो ये दो कंबाइन हो जाएंगे। दोनों आपके जो इमोशंस है, अगर ये दो कंबाइन हो गए तो फिर तो आप एक मैग्नेट बन गए। मैग्नेट की तरह आप पुल करोगे अपनी लाइफ में मनी को। तो ये यूनिवर्सल लॉ है, उसमें कोई दो बातें नहीं है। Okay, so let's read further. When I arrived in the United States several years ago, I arrived with 2 suitcases. I worked in a bare-bone apartment with my computer on my lap. I didn't have a car, and so I mostly walked everywhere. But I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare-bone apartment with its 4 plates, 4 knives, 4 forks, and 4 spoons. I was grateful that I could walk to most places, and I was grateful that there was a taxi standing right across the street. Then something incredible happened. A person I knew decided to gift me a driver and a car for a few months. Other than my computer, I was living with the most basic material things to survive. And then suddenly I had my own personal driver and car. I was grateful, so I was given more. And that is exactly how the magic happens with gratitude. तो यहाँ पे रोंडा बर्न अपनी खुद की बात कर रही है। जब वो उनको ये बुक मिली थी, राइट, उन्होंने ये रहस्य ढूंढा, जो भी ये लाइफ का रहस्य है उन्होंने ढूंढा। फिर उनका ये एक सपना बना कि मुझे ये रहस्य को मूवी के माध्यम के थ्रू उनको सबके पास लाना है। तो वो ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम पे रहती थी, तो उनको ऑफ कोर्स उनको यहाँ पे अमेरिका में आना पड़ा, क्योंकि यहीं पे सब लोग थे जो ये रहस्य को जानते थे
और बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करते थे। तो कहीं ना कहीं पे उसको अमेरिका आना था, क्योंकि उसका जो मूवी का जो कॉन्सेप्ट था वो यहीं पे बन सकता था। तो वो यहाँ पे आई। जब वो यहाँ पे आई उसके पास कुछ नहीं था, वो सब कुछ लुटा चुकी थी ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद बस खाली यहाँ पे एक अपार्टमेंट था, एक कंप्यूटर था उसके पास, थोड़े से फोर्क्स, नाइफ, वो जो भी घर में जो चीजें एकदम बेसिक बेसिक जो चीजें होती थी उसके पास वही चीजें थी। तो भी वो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार थी जो भी चीजें उसके पास थी। वो अपने फेथ के साथ वो आगे बढ़ती गई बढ़ती गई। उसको एक ऐसा पर्सन मिल गया जिसने उसको ऐसे ही कार एंड ड्राइवर फ्यू मंथ्स के लिए दे दिया, जिनके भी साथ वो काम करती होगी शायद। तो ऐसे करके उनको उनको यानी ग्रेटिट्यूड इतने मैजिक्स लाता है अपनी लाइफ में। तो उन्होंने यहाँ पे अपने खुद का ये एग्जाम्पल दिया हमें। ओके, लेट्स रीड फर्दर। Today's magical practice for money you want to receive has brought outstanding results to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the gratitude book of the universe, and you are going to write out the magic check to yourself. Fill in the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Choose a specific amount of money for one thing you really want, because you will be able to feel more gratitude for the money when you know what you are going to spend the money on. Money is a means to what you want, but it's not the end result. So if you just thought about money per se, you wouldn't be able to feel as much gratitude. When you imagine getting the money, get the things you really want, or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than if you were just being grateful for money. तो यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, मैं आपको ऐसे ही एक प्रैक्टिकली समझाती हूँ कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके पास मनी तो बहुत होगा, जिनके पास पैसे बहुत होंगे, तो भी वो ऐसे ऐसे जी रहे होंगे कि लाइफ में जैसे उनके पास मनी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा। तो एक्चुअली इन लोगों को रिच बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो मनी को बस ऐसे ही इकट्ठा हो कर रहे हैं, वो एक्चुअली यूज तो कर ही नहीं रहे। तो यहाँ पे आपको समझना है एक चीज, बहुत ही आपको अंदर से समझनी है कि मनी आपको क्यों चाहिए। कुछ ना कुछ, या तो चीजें खरीदने के लिए, मे बी ट्रैवल करने के लिए, कोई सर्विसेज लेने के लिए, कुछ ब्रांडेड चीजें लेने के लिए, आपको मे बी आपको कोई ऐसी अपने लिए कुछ ऐसा करना है, मे बी अपने खुद के लिए स्पा में जाना है, ये करना है, अपने लिए घर खरीदना है, अपने लिए अच्छी सी वाली लग्जूरियस कार खरीदनी, कुछ ना कुछ चीजों के लिए आपको हमेशा पैसे चाहिए। अदरवाइज अगर मनी आपके अंडर द मैट्रेस पड़ी है तो उसका कोई यूज नहीं है, उसका कोई मीनिंग भी नहीं है आपकी लाइफ में। अगर आप डर डर के जीते हो कि नहीं मैं मुझे ये लोगों को आपने जरूर देखा होगा अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं आपको ये एग्जांपल्स मिलेंगे जिनके पास पैसे तो बहुत होते हैं, आता है पता नहीं, पैसे आ भी जाते हैं उनकी लाइफ में, क्योंकि वो मनी को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मनी को ऐसे फीलिंग्स देके अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, पर फिर वो मनी को यूज नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं पे उनको लेक ही लगता है हमेशा। लेक नहीं, मतलब जो भी उनको लगता होगा, आई डोंट नो, वी कैन ड्वेल ऑन दैट मोर इन आवर ओन माइंड्स। बट यहाँ पे मैं बोलना क्या चाह रही हूँ कि यू आर नॉट रिच इफ यू कैन नॉट स्पेंड योर मनी ऑन द थिंग्स दैट यू वांट, so it is very very important that you know where you want to spend your money. अगर आप ये आज की जो प्रैक्टिस है, जो चेक हम लिखने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप ये चेक से क्या करने वाले हो। अगर आपको घर खरीदना है तो घर के लिए डाउन पेमेंट चाहिए, जो भी डाउन पेमेंट देनी होती है। अगर आपको कार खरीदनी है तो कार के लिए आपको इतने पैसे चाहिए। तो आपको पता होना बहुत जरूरी है आपके मनी से आप करने क्या वाला हो। मनी एक एक्सचेंज करने के लिए एक वो है, राइट। जैसे पहले के जमाने में बार्टर सिस्टम होता था,
उस टाइम पे मनी नहीं होता था, तो लोग कुछ ना कुछ अपनी चीजें एक्सचेंज करते थे कि अच्छा तुझे ये जरूरत है, तू ये ले ले, मुझे ये दे दे। उस टाइम का एक्सचेंज सिस्टम चलता था जिसको बार्टर सिस्टम बोलते थे। पर अभी ये मनी आ गया है, तो मनी हम चीजों को खरीदने के लिए एक्सचेंज, एक तरह का एक्सचेंज है कि कुछ हमें चाहिए, सर्विसेज चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी घर में चाहिए, पानी चाहिए, चीजें चाहिए, सोफा बेड, ये सब चीजें चाहिए घर में। एक्सक्यूज मी। तो ये सब चीजों के लिए आपको मनी चाहिए। तो आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि मनी को एक मनी की तरह ले, उसको भगवान ना बनाए अपनी लाइफ में। उसको ऐसे उसको ग्रीड की तरह नहीं, बट उसको एक अच्छे वाले फीलिंग से, ग्रीड वापस वही नेगेटिव फीलिंग हो जाता है। कई लोगों को ये ग्रीड 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 इतना होता है, पर फिर वो स्पेंड नहीं कर पाते, मैंने जैसे आपको बोला। तो ये सब चीजें बहुत समझनी जरूरी है। तो आज आपको ये मैजिक चेक लिखना है, जिसका फोटोकॉपी या और स्कैन कर सकते हो बुक में से, या तो ये thesecret.tv पे जाके ये मैजिक चेक आप ब्लैंक चेक वहां से आप प्रिंट कर सकते हो। मैं आपको भेज दूंगी अपने ग्रुप में मैजिक चेक, तो आप उसमें से भी उसको प्रिंट आउट ले सकते हो और फिर मैजिक चेक बना सकते हो। ठीक है, तो आपके पास आज भी टाइम है, आपके लिए ये प्रैक्टिस कल है होगी, तो आप आज ये चेक ले लेना। मैं जितना हो सकेगा इतना जल्दी भेज दूंगी। और अगर किसी के पास है, मेरे मेरे फोन में एक्चुअली थोड़ा सा डिलीट हो गया, अगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं किसी के पास हो तो प्लीज आप भेज दीजिए। हातिम, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो चेक भेजने के लिए? मेरे पास है, मैं भेज दूंगी। ओके, थैंक यू विनीता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सो ये प्लीज भेज देना आप तुरंत ही, तो जिनको भी प्रिंट आउट चाहिए तो वो ले सकते हैं। ओके, सो Amina, you can read from here if you want. If you want, you can start with a smaller amount on your first magic check. And after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amounts on your next checks. The benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it. You will know absolutely that the magic of gratitude worked, and the gratitude and joy you feel will make bigger amount believable to you. हाँ, तो आपको ये मैजिक चेक लिखना है, जो भी अमाउंट आपको किसी चीज के लिए पर्टिकुलरली चाहिए वो आपको आज लिखनी है। ज़हरा, आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? Yes, I want to share something. Last time जब ये अपन ने ये पढ़ा था, same this. After some time, I have just thought of something, some small amount, and I got it just a few hours after I got that amount, very small amount. And after that, second day, I think I returned the check and I got that amount in 5 days. Just Hatim told that to you. Yes, yes, yes. I remember. Yes. And अभी भी मतलब जो भी मैं लिख रही हूँ वो तो मुझे मिल ही रहा है, but financially, emotionally, mentally, whatever I just think ना, it is मतलब बहुत ही जल्दी हो जा रहा है वो। मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा कि मुझे लिखना चाहिए, बट लिखने से तो ज्यादा होता ही है, जस्ट सोचने से भी हो जा रहा है। तो आई थिंक दैट इज आवर फेथ, कि अपन कितना फेथ रखते हैं सब चीज में। आई थिंक दैट इज वर्किंग फॉर मी। वाओ, हाँ, तो ज़हरा ये क्यों होता है कि आप बहुत हाँ हाँ बोलिए। आई एम रियली थैंकफुल टू यू, यू केम इन माई लाइफ एंड और बहुत ही अच्छा, मतलब पहले भी मालूम था कि अपन को थैंकफुलनेस रखना है, बट डीपली जो सिखाया है वो बहुत ही रियली 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 गुड। मुझे मालूम नहीं कैसे थैंक यू बोलूं, बट दिल से मैं डेली आई प्रे फॉर यू। एक बार तो ऐसा होता ही है, दिन में निकल ही जाता है आपका नाम, और मैं इतनी खुश होती हूँ और दिल से मुझे मतलब विश होती है कि आप जो भी चाहे वो हो जाए। ओह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। डेफिनेटली आप सबकी दुआएं मेरे साथ हमेशा होती है। और एक्चुअली आप ज़हरा, आप जो भी सोचते हो रहा है, इसका मतलब है आप बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी जोन में हो।
ये बहुत ही अच्छी बात है। आप ऑलरेडी यानी मुझे लगता है कि आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है और बहुत ही फेथफुल है जो भी चीजों में है। तो इसकी वजह से आप जो भी सोचते हैं वो तुरंत हो जाता है। मोर एंड मोर पावर टू यू ज़हरा, एंड thank you so much for coming here and sharing all this. Thank you so much. It means a lot. It means a lot. Thank you so much. Thank you too. Thank you, thank you. Okay, let's read further. You guys are making my day today. Every one of you, each one of you, with your sharings, with your questions, everything. I'm so thankful for you all. So thankful. Okay, let's read further. Once you have filled in the details of the magic check, hold the check in your hand and think about the specific thing you want the money for. Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want, and put as much excitement and gratitude into it as you can. Maybe you want the money for a new pair of shoes, a computer, a new bed. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you would purchase what you want online, then picture yourself receiving the delivery so you feel excitement and gratitude. You might want the money to travel overseas or for your child's college educations. So imagine buying your airplane tickets or opening a college bank account and feel happy and grateful as if you have really received it. Yeah, so यहाँ पे आपको ये एक्चुअली बहुत काम आएगा। यहाँ पे अगर किसी को चेक मिल रहा है तो उनके माइंड में ये क्लियर पिक्चर होगा कि उनको ये मनी से करना क्या है। दूसरी चीज आपको विजुअलाइज करना है। अगर आपको मान लो अभी चलो सोचो कि आपको कहीं पे ट्रैवल करना है, लेट्स से दुबई, यू वांट टू ट्रैवल टू दुबई, तो दुबई के लिए कितनी टिकट लगेगी या फिर दुबई के लिए आपको कितने पैसे वहां पे चाहिए होंगे, ये पूरा आप विजुअलाइज कर रहे हो कि हाँ मुझे दुबई के लिए इतनी टिकट चाहिए। तो ये सब चीजें आप मतलब इमेजिन विजुअलाइज कर रहे हो कि हाँ मुझे इतनी इतनी चीजें, इतने पैसे मुझे चाहिए होंगे ये पूरी दुबई के ट्रिप के लिए। पूरा विजुअलाइज कर लेते हो कि हाँ मुझे मिल ही गई है। तो ये जैसे ही आप ये अमाउंट लिखोगे, जैसे ही आप विजुअलाइज करोगे, जैसे ही आप उसके लिए शुक्राना करोगे, दैट इज ऑलरेडी पुटिंग इनटू मोशन टू कम इनटू योर लाइफ। जैसे ही आप करोगे, जितना आपका फेथ ज्यादा होगा, इतनी ही चीजें आपके पास ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ आएगी, ज्यादा स्पीड के साथ आएगी। ओके, सो ये कुछ भी हो सकता है। आपको अगर बच्चे के एजुकेशन, आपका बच्चा बड़ा हो गया है, उसको मे बी नेक्स्ट ईयर कॉलेज जाना है और जिसके लिए आपको पैसे चाहिए, तो उसके लिए भी आप ये लिख सकते हो। थैंक यू हातिम, थैंक यू सो मच। ज़हरा, आपको अभी भी कोई क्वेश्चन या कुछ शेयरिंग है? क्वेश्चन तो नहीं है, बट एक शेयरिंग ऐसी है कि मतलब मैं सुनती रहती हूँ आपको, मतलब आई डोंट ऐसे मैं रोज आती नहीं हूँ सेशंस में, बट जब मुझे टाइम मिलता है, जब मैं आपका सेशन खोल के बैठती हूँ या हातिम बैठते हैं, तो मैं सुनती रहती हूँ। और कुछ ऐसा एक पॉइंट आ जाता है जो आप बोलते हैं और वो मैं तुरंत ही वो मेरे माइंड में ले लेती हूँ। लाइक लास्ट टाइम यू हैव सेड के 4 बजे उठना बहुत ही मुश्किल है, बट अपना जो माइंड रहता है, कॉन्शियसनेस सबकॉन्शियस में रहता है। आपने जो बोला था 5 सेकेंड्स का, वो मुझे इतना अच्छा लगा। एंड दैट डे मतलब 4 बजे अलार्म बजी एंड नहीं 5 सेकेंड के पहले ही मुझे मतलब आई हैव टू वेक अप। दैट इज रियली रियली इंस्पायरिंग के हाँ राइट उठना ही है, अभी कुछ भी हो जाए। वाओ। तो दैट इज वो जो एक पॉइंट रहता है ना, पूरे सेशन में 1-2 पॉइंट ऐसे रहते हैं जो मुझे मतलब मेरे माइंड में आ जाते हैं एंड तुरंत ही मैं उसको मतलब चालू कर देती हूँ करना। दैट इज रियली बहुत ही अच्छा लगता है कि यू आर एक्चुअली मुझे वर्ड्स नहीं है मेरे पास, बहुत ही आप में वो पावर है कि तुरंत ही कोई भी आपकी बातें कैच कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। दैट इज रियली गुड इन यू।
नहीं, ये आपके अंदर भी होता है कि जैसे आप इम्प्लीमेंट तुरंत कर पा रहे हो कोई चीज, तो ये भी बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सी चीजें हम समझना ट्राई करते हैं पर इम्प्लीमेंट बहुत कम कर पाते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ब्लॉक्स होते हैं। पर ये बहुत ही अच्छी बात है कि कोई कोई चीज आप लेके तुरंत इम्प्लीमेंट कर देते हो। मेरे साथ भी होता है कि मैं सेशन में होती हूँ, एक दो चीजें ऐसे क्लिक होती है, क्लिक माइंड में। यस, राइट राइट, दैट क्लिक वर्ड इज राइट, क्लिक हो जाती है तरह। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू। या ऐसे होता है, पक्का होता है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। After you have completed the steps, take the magic check with you today and put it in the place where you will see it often, on at least 2 more occasions during the day. Today, take the magic check in your hands. Picture yourself actually using the money for what you wanted, and feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it. If you want, you can do it more times in the day. As with any other magical practice, you can't do it too often. यस, सो ये सेम वे में आपको एक तो चेक बनाना है, ओके, एंड उसको चेक को लेके आपको पिक्चर करना है, पिक्चर योरसेल्फ एक्चुअली यूजिंग द मनी फॉर व्हाट यू वांटेड। ये बात एक्चुअली, ये सीरियसली बोलूं तो मैं आज फर्स्ट टाइम ये मुझे क्लिक हो रही है ये बात, कि मुझे चेक को हाथ में लेके मुझे अपने आप को पिक्चर करना है, विजुअलाइज करना है कि ये मनी मैं किसके लिए यूज कर रही हूँ। तो ये आपको ये करना है, बहुत ही इसके लिए बहुत एक्साइटेड फील करना है, बहुत ही ज्यादा उसके लिए शुक्रगुजारी फील करनी है, धन्यवाद करना है कि ये आपको मनी ऑलरेडी मिल चुका है, और जो भी चीज के लिए आपको यूज करना है वो ऑलरेडी आप यूज कर रहे हो उसके लिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि दुबई की ट्रिप के लिए आप ऐसा ये चेक को लेके अभी ऐसा विजुअलाइज कर सकते हो कि आप दुबई की ट्रिप बुक कर चुके हो, आपको पैसे मिल गए हैं, आप बुक कर चुके हो वो टिकट्स, आपको पास इतने भी पैसे आ गए कि आप वहाँ की ट्रिप के लिए जो भी पैसे लगेंगे, वहाँ के होटल खर्च के लिए, होटल बुक करने के लिए, या वहाँ पे रहने के, वहाँ पे जो भी घूमने के लिए जितने भी पैसे लगेंगे, आप सब अगर विजुअलाइज कर लो अपने हाथ में चेक को लेके, और इतना वहां पे एक्साइटमेंट फील करो, इतना ग्रेटिट्यूड दो उसको, दोनों चीजों को कंबाइन कर लो, शुक्रगुजारी एंड एक्साइटमेंट, वो फिर तो आप पक्का 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 मैग्नेट बन जाओगे ये चीज के लिए, और वो चीज तुरंत ही आपके तरफ अट्रैक्ट होना चालू कर देगी। ओके, सो या दैट्स व्हाट यू नीड टू डू टुडे। ओके, लेट्स रीड फर्दर। You are on mute, Amina. At the end of the day, either keep your magic check where you had it or put it in another prominent place where you will see it daily. You could put it on your bathroom mirror or refrigerator, underneath your magic rock, in your car or wallet, or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feel as though you have received the money and be grateful that now you can have or do what you want. Okay, so ये आपको कहीं पे भी ये लगा देना है ये चेक, ठीक है। जैसे आमिना ने दिखाया कि उन्होंने वहां पे अपने किचन में लगा दिया है, वैसे आप भी 2-3 जगह पे अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, अपने बाथरूम मिरर पे, या आप जो कबर्ड खोलते हो उसके ऊपर भी लगा सकते हो, कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको प्रोमिनेंटली दिखता है वहां पे ये चेक लगा दीजिए। हमारे गुरु ने हमें सिखाया था कि किसी ने लाइक लैंडमार्क में फोरम में भी उन्होंने उनको बोला होगा कि सीलिंग पे ही लगा देना है, तो जैसे ही आप सुबह उठते हो तो सीलिंग पे आपको वो चेक दिखता है। तो जैसे यहाँ ये चीज एक्चुअली किसने बताई, पता है आपको, याद हो अगर आपको, जब हमने सीक्रेट मूवी देखी थी तो जहाँ पे वो जॉन असरफ या नहीं, जो भी वो चिकन सूप फॉर द सोल के जो ऑथर है, आई थिंक इट वाज जॉन असरफ, आई एम नॉट श्योर, तो उन्होंने भी यही किया था, जो उन्होंने 100,000 का चेक लिखा था वो उन्होंने सीलिंग पे लगा दिया था।
तो जैसे ही उनके बेड के ऊपर के वाले सीलिंग पे, नॉट इन द लाइक लिविंग रूम, तो उन्होंने क्या किया था, वहां पे लगा दिया था। तो जब भी वो उठते हैं, उठने के साथ उनको वो चेक दिखता था। तो उनके दिमाग में हमेशा ही वो चेक चलता था, कहीं ना कहीं पे वो चेक घूमता रहता था अपने माइंड के अंदर। और अपने आप ऐसे एवेन्यूज खुलते गए। वो चिकन सूप फॉर द सोल, उन्होंने बुक तो ऐसे ही लिख दी थी, पर उनको उस टाइम पे ये जो चेक लिखा था, उनको जो ये बुक लिखी थी, उनको ही पता नहीं था कि इसके अंदर इतना सारा कुछ मैजिक भरा हुआ था। कैसे 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 उनको आगे जाके वो मिलते गए, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, और उन्होंने वो बुक पब्लिश करी। आज भी लोग उनकी ये बुक्स पढ़ते हैं। मेरे पास भी है चिकन सूप फॉर द सोल ऑफ अ मदर करके ये बुक है। मैं और मेरी बेटी कभी कभी पढ़ते हैं। इसमें इतनी अच्छी अच्छी छोटी छोटी स्टोरीज दी हुई है, शॉर्ट स्टोरीज अबाउट द मदर, क्या जहाँ पे मदर का, फादर यानी पेरेंट्स का जो लव होता है, स्पेशली यहाँ पे तो मम्मी का ही है, तो अपनी माँ का जो हमारे लिए लव होता है, जो प्रेम होता है, उसकी ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज दी हुई है वहां पे, मिरेक्युलस स्टोरीज। बहुत ही अच्छी बुक है उन्होंने जो लिखी है, चिकन सूप फॉर द सोल। तो जैसे उन्होंने मैजिक चेक लिखा था, उन्होंने फर्स्ट लिखा था 100,000 के लिए, फिर दूसरा चेक उन्होंने बनाया था 1 मिलियन के लिए, तो वो भी उनका वो पूरा हुआ था। तो आप भी अपना बार रेस करते जाइए। अगर आपने आज 10,000 का लिखा है, धीरे 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 वो लेवल को बढ़ाते जाइए, बहुत जरूरी है। अपनी लाइफ में भी अगर आपके आपके खुद के करियर को लेके कोई गोल है, तो वो गोल्स को भी धीरे 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 बढ़ाते चाहिए लेवल, क्योंकि आप अगर वही लेवल पे रहोगे तो कहीं ना कहीं पे आपको ये ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं पे आप स्टेगनेंट फील करोगे, अपने आप को स्टक फील करोगे। इसीलिए आपको अपना रेज करना है बार। ओके, सो किसी को यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? आमिना, जहरा, आप लोगों ने हाथ रेज किया था। मुझे क्वेरी था कि ये चेक पे हम जो अमाउंट लिखते हैं वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा हम अगर डेली एफर्मेशंस जो कर रहे हैं, आप जो देते हो उसके अलावा, उसमें अगर कोई अमाउंट के लिए एफर्मेशन कर रहे हैं तो वो कुछ क्लैश नहीं होता है ना, अगर चेक के अमाउंट और वो अमाउंट में? इज इट ओके? नहीं, वैसे तो ओके है। यानी कोई बड़ी चीज के लिए भी हम लोग ड्रीम कर रहे हैं तो उसका एफर्मेशन में लिख रही हूँ कि आई हैव गॉट सो एंड सो अमाउंट, लाइक वो लैक्स में है और ये थाउजेंड्स में है जो नियर फ्यूचर में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो इज इट ओके? नहीं, तो फिर यहाँ पे मैं बोलूंगी आमिना कि आप अभी एफर्मेशन भी इसी चीज का लिखो जो अभी नियर फ्यूचर में आपको चाहिए। अच्छा। हाँ, एफर्मेशन वैसे तो मैं अपनी खुद की बात कर रही हूँ, ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप अपने ड्रीम्स को भी एज एन एफर्मेशन लिखते हो तो अच्छी बात है, पर मैं ड्रीम्स को एफर्मेशन की तरह नहीं लिखती हूँ। मैं एक ड्रीम्स एक बार लिख देती हूँ, उसको फिर मैं साइड में रख देती हूँ। एफर्मेशंस मेरे रोज के जो होते हैं, मेरे खुद की सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मोस्टली वही एफर्मेशंस में करती हूँ। अगर मनी के लिए है तो ये मेरे कॉमन एफर्मेशंस है कि आई लाइक मनी। ये मैंने कल एक नया एफर्मेशन निकाला, ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में से। बहुत ही अच्छा एफर्मेशन है कि आई लाइक माई मनी, I use it judiciously, wisely, and constructively. I release my money with joy and I receive it 1,000 times, 1,000 folds. तो एक नया एफर्मेशन मुझे मिला है, तो ये मैं अभी रोज बोल रही हूँ। तो इसमें ना तो मैं कोई अमाउंट भी फिक्स नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं, पर मैं अपने आप का जो अपना वाइब्रेशन है वो मुझे मनी के लिए बढ़ाना है, तो मैं कैसे बढ़ाऊंगी, वो वाला टाइप का मैं एफर्मेशन करती हूँ। अगर जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम इज माय बर्थ राइट, तो ये एक मेरा एफर्मेशन होता है कि फ्रीडम जो भी है फाइनेंस को लेके वो मेरा बर्थ राइट है। तो मैं अपने सबकॉन्शियस को ये याद दिलाती हूँ कि नहीं, ये फाइनेंशियल फ्रीडम इज माय बर्थ राइट। तो जैसे जैसे अपने सबकॉन्शियस को मैं ट्रेन कर रही हूँ ये चीज के लिए, तो वैसे टाइप के भी एफर्मेशन है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अभी जो नियर फ्यूचर में जो अमाउंट चाहिए, इसके लिए एफर्मेशन भी उसी के लिए करें, तो दोनों चीज क्लेश नहीं होगी। और जैसे ही आपको मिल जाता है तुरंत ही फिर आप चेंज कर दो।
उसको बढ़ा दो। नहीं, एनुअल चेक पे मैंने लिखा है वो इज समथिंग रिलेटेड टू रिकवरी, तो वो चीज कंसेप्ट अलग है और ये चीज अलग है इसके लिए, यू नो, कंसेप्ट्स आर डिफरेंट फॉर नहीं नहीं कोई राइटिंग। बात नहीं, तो आप ये चेक लिख सकते हो, आपका जो ड्रीम है वो अलग से लिख सकते हो, उसमें हाँ, कोई क्लैश नहीं। नो दैट्स फाइन, या क्लियरिंग इट। ओके ओके, यू वेलकम। अलिप्या, हाँ विनीता जी, ये जो डेली आप अफर्मेशन बोलते हैं इसका एक ऑडियो बना के ग्रुप में डाल सकते हैं, चाहे मुझे पर्सनली भेज दीजिएगा। ठीक है मैं डाल देती। आज मैं सोच ही रही थी कि मतलब वापस एक और रिकॉर्डिंग बनाऊंगी, क्योंकि क्या होता है कि फिर आप जैसे जैसे आपका चेंज होता है माइंड सेट ये वो, तो आपके एफर्मेशन हाँ भी चेंज होते हैं। तो जैसे जैसे आप चेंज करते हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि कोई भी ऑडियो अगर आप अपना खुद का भी रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसके एवरी हाँ, मंथ उसको चेंज करते रहो, बहुत जरूरी है। ओके। तो मैं आज ये आज का मेरा टास्क रहेगा, मैं अभी लिख देती हूँ और मैं आपको बना के भेजती हूँ। उसमें मतलब सब चीज थोड़ा थोड़ा दे दीजिएगा, मनी पे भी, हेल्थ पे भी, हाँ खुद हाँ, पे भी, सेल्फ जो मेन डेवलपमेंट पे मेन भी। है, हाँ हाँ, हाँ, जो मेन मेन एफर्मेशंस है मैं आपको भेजती हूँ बना या, के। थैंक यू। यू वेलकम। और आप भी ऐसे अपने खुद के लिए बना लो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को अगर आप रिपीट करते हो अपने खुद की वॉइस में तो बहुत जल्दी हाँ उसका इफेक्ट होता है। हाँ, नहीं वो जो आप भेजेंगे ना उसको मैं अपना वॉइस में कर लेंगे। ठीक है, मैं भेज दूंगी आप, कोई बात नहीं। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। When you have received the money on your magic check, or if you receive the item you wanted to spend the money on in another magical way, replace the check with new amount for something else that you really want, and continue with the magic check practice as you want, एज as लॉन्ग long एज as यू you वांट। want. तो ये कंटिन्यूअस प्रैक्टिस होगी आपकी। एक चेक मिला, आपने दूसरा भर दिया, दूसरा तीसरा, ऐसे आप भर के चेक्स को कर सकते हो। ओके, और जिनके लिए भी मनी वाला एरिया बहुत इजी होगा उनके लिए तो ये एकदम वो वाला काम होगा कि ये चेक भरा ये मिल गया, ये चेक भरा ये मिल गया। तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। डेफिनेटली अप्लाई इट इन योर लाइफ एंड कीप डूइंग इट, कीप डूइंग, कीप रिपीटिंग इट। ओके, जरा आपको कोई और क्वेश्चन था? आपने हैंड रेज किया था अर्लियर। नहीं नहीं, वो भूल में हो गया था। ओके ओके, कोई बात नहीं। ओके, सो लेट्स रीड मैजिक प्रैक्टिस नंबर 17। Okay. Magic practice number 17, the magic check. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say, thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessings as you can. Second, fill in your magic check with the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Third, hold your magic check in your hand and imagine purchasing the specific thing you want the money for. Feel as happy and grateful as you can that you have received it. Fourth, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least 2 more occasions, take the check in your hands. Picture yourself using the money for what you want and feel as grateful as though you were really doing it. Fifth, at the end of today, keep your magic check in a prominent place where you will see it daily. When you have received the money on your check, or if you receive the item you wanted to spend money on, replace the check with new amount for something else you want and repeat step 2 and 4. Sixth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. यहाँ पे एक बात जरूर याद रखना कि आपको जब भी चेक का अमाउंट मिलता है तो जितना हो सके इतना आप उनको शुक्राना करो, बहुत ज्यादा शुक्राना, पूरे अपने आप को फिल कर लो, क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है, कोई वो नहीं है। सभी चीजें जो भी आप विल करोगे आपको वही चीजें मिलेगी।
और मिलती जाएगी। जितना आप करोगे शुक्राना, इतनी आप और अट्रैक्ट करोगे चीजें अपनी लाइफ में। तो ये हमेशा ध्यान रखें। सो लेट्स मूव ऑन टू, ओके, सबको क्लियर है राइट? बहुत सारे लोग यहाँ पे सेकंड टाइम कर रहे हैं ये चीजें। अलिफिया, अगर पहले वाला चेक नहीं पूरा हुआ अभी, तो फिर भी अभी नया बनाएंगे? हाँ, एक्चुअली ऐसा ही करो विनीता जी, कि नया चेक बना लो, कोई बात नहीं, वो सेम अमाउंट लिख लेना, या तो वो आप अच्छा, वही चेक को लेके भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है यहाँ पे। मेन बस यही है कि चेक को हाथ में लेके उसको इमेजिन करना कि आपको एग्जैक्टली जो चाहिए आपको मिल चुका है, ठीक है? या वो भी आप कर हाँ, सकते हो, नया चेक बनाने की भी जरूरत नहीं है। ओके, हाँ, और अगर आपको कोई छोटी अमाउंट के लिए, अगर आपको ये अभी आपको फेथ इंक्रीज करना है, तो छोटी अमाउंट के लिए हाँ, आपको अगर लिखना है कोई और चीज के लिए, तो भी आप कर सकते हो। आपके ऊपर ओके। डिपेंड करता है। हाँ, ओके, सो लेट्स रीड अवर पावर बुक, द टिपिंग पॉइंट। If you give, sorry. हाँ, बराबर है आमिना, यहीं से रीड करना है। If you give more than 50%, if you give more than 50% positive thoughts and feelings instead of negative, you have reached a tipping point. Even if you just give 51% good thoughts and good feelings, you have tipped the scales of your life. And here's the reason why. When you give love, it not only comes back to you as positive circumstances that you love, but as it comes back, it adds even more love and positivity to your life. The new positivity that then attracts more positive things, adding even more love and positivity to your life. And so it continues. Everything is magnetic. And when something good comes to you, it magically magnetically attracts more good things. तो ये यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात इन्होंने समझाई है कि आपको खाली गुड फीलिंग्स, देखो एक तराजू है राइट, एक बैलेंस है, तो अगर दोनों साइड पे 50-50 है तो फिर वो सेम लेवल हो गया। तो आपको अपने तराजू को गुड फीलिंग्स में ओनली 1% मोर करना है, तो ये टिपिंग स्केल में आपका जो पॉजिटिव वाला है वो ज्यादा हो जाएगा नेगेटिव से, राइट? तो ये इतने तो एफर्ट्स आप कर सकते हो कि 50% से ज्यादा टाइम आपको, एटलीस्ट 51% टाइम आपको गुड फीलिंग जोन में रहना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जब आप गुड फीलिंग जोन में रहते हो, गुड थोड़ा गुड स्टार्ट करते हो, अच्छा फील करना, तो आप मोर एंड मोर गुड अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। तो अपने आप ही वो स्केल जो है वो टिप हो जाएगा पॉजिटिव की तरफ। समझ में आया आपको? जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ, पहले अगर मैं किसी नेगेटिव में जाती थी तो मैं पूरा मे बी 5-6 आवर्स, चलो मान लो एक्चुअली पूरा दिन में रहती थी, को नेगेटिविटी में पूरा दिन जाता था, फिर मैं दूसरे दिन कैसे भी करके अपने आप को ऊपर लाके फिर मैं वो नेगेटिविटी में से बाहर आके पॉजिटिविटी में चली जाती थी। अब क्या होता है, अब मैं जब भी नेगेटिविटी में जाती हूँ, मैं इतनी अवेयर होती हूँ, तो मैं विदिन 2 आवर्स में आ जाती हूँ। धीरे धीरे ये इंक्रीज हुआ, पहले एक दिन पे से वो 5-6 घंटे पे आया, फिर इसके बाद 3-4 घंटे पे आया, तो अब क्या होता है, मैं 2 घंटे के अंदर अंदर ही मैं वापस स्केल पे आ जाती हूँ। ये प्रैक्टिस लगती है आपको, इनिशियली आपको एफर्ट्स लगेंगे, फिर ये आपका धीरे धीरे सेकंड नेचर बनता जाएगा बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो ये आपको बस अभी तो आपको इतना ही करना है कि गुड फीलिंग जोन में आपको ये बैलेंस को, स्केल को गुड फीलिंग्स की तरह थोड़ा ज्यादा बढ़ा देना है, 50% से ज्यादा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है पूरा दिन कि कैसे आपका दिन जा रहा है। न्यूट्रल में भी नहीं चलेगा, ये समझ लेना, कोई भी ये लाइन के ऊपर वाली फीलिंग्स में ही रहना जरूरी है आपको अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर।
You may have experienced the reverse happening when something went wrong, and then other things actually started. this one, you may have experienced this when you said you were having a lucky streak. Okay. You may have experienced this when you said you were having a lucky streak, or you were on a roll, when one good thing after another happened, and the good things just kept happening. The only reason those times occurred was because you had given out more love than negativity. And as the love returned to you, it added more love to your life, which then attracted even more good things. Yes, so यहाँ पे आपको वही सेम बात बताई कि कभी कभी आपको लगता है कि आप लकी स्ट्रीक पे हो आजकल, तो कि एक के बाद एक और अच्छी चीजें आपके साथ हो रही है। यहाँ पे रीजन वही है कि आपने ज्यादा प्यार दिया है देन नेगेटिविटी, so that is why the love is returning to you in your life. Okay, so we will read from this tomorrow, or maybe let's read until this paragraph. Yes. Yeah. You may have also experienced the reverse happening when something went wrong, and then other things started going wrong one after the other. Those times happened because you gave more negativity than love. And as the negativity returned to you, it added more negativity to your life, which then attracted even more negative things. You may have called those times a run of bad luck. Just a minute. Someone is there on the door. Okay, no problem. I can read from here. So, run of a bad luck, but I'll read the whole sentence. Okay. Those times happened because you gave more negativity than love. And as the negativity returned to you, it added more negativity to your life, which then attracted even more negative things. You may have called those times a run of bad luck, but they have nothing to do with luck at all. The law of attraction was working precisely in your life. And those times, good or bad, were simply a reflection of the percentage of love or negativity you were giving. The only reason the lucky streak or run of bad luck changed is that at some point you tipped the scales the other way with your feelings. तो कहीं ना कहीं पे अगर बैड लक भी हो रहा है तो क्यों, किसकी वजह से हो रहा है, कहाँ पे कहीं पे आपने नेगेटिविटी वाला स्केल ज्यादा बढ़ा दिया था, उस साइड पे आप टिप हो गए थे, आपका बैलेंस वहां पे बढ़ गया था नेगेटिविटी साइड पे। तो ये दोनों चीजें होती है, लकी स्ट्रीक और रन ऑफ बैड लक, ये दोनों चीज आपके हाथ में है, आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर आप ज्यादा गुड फीलिंग्स में रहते हो, आप हमेशा एफर्ट्स डालते हो कि हाँ मुझे ऐसे करना है ऐसे करना है, तो वैसे जैसे जैसे आप ये इम्प्लीमेंट करते जाओगे अपनी लाइफ में, जैसे जैसे ये चीजों को करते जाओगे, तो आपको खुद भी पता चलेगा कि हाँ मैं मोर देन 50% में गुड वाले फीलिंग जोन में रहती हूँ, ज्यादा प्यार देती हूँ। गुड फीलिंग जोन में हो, इसका मतलब है आप प्यार दे रहे हो। तो यहाँ पे ये चार्ल्स हेनल ने, जो न्यू थॉट ऑथर है, इन्होंने बोला है, इट इज दस दैट यू मे लीड अ चार्म्ड लाइफ and be forever protected from all harm. It is thus you may become a positive force whereby conditions of opulence and harmony may be attracted to you. तो जब आप ज्यादा टिपिंग स्केल में रहते हो, ज्यादा पॉजिटिविटी में रहते हो, तो अपने आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करने लग जाते हो, अपनी लाइफ में एक हार्मनी को अट्रैक्ट करने लगते हो। And you are protected from all the harm. किसी भी तरह की हार्म से आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हो। कैसे प्रोटेक्टेड है? क्योंकि आप हमेशा लव देते हो, हमेशा प्यार देते हो, हमेशा गुड फीलिंग जोन में रहते हो। अगर कुछ नेगेटिव हो भी जाता है तो उसको अच्छे से एक्सेप्टेंस की तरह लेते हो। और यही चीज आपको, अगर आप ज्यादा उस वाले उसमें रहते हो, स्टेट ऑफ माइंड में, तो वैसे वैसे आप और अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में ये एबंडेंस को, हार्मनी को और वो सब चीजों को जो आपको चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो काला है, जो नेगेटिविटी है, उससे ज्यादा 50%, अगर 51% भी हो गया
तो ये आपका जो बैलेंस का स्केल है वो टिप हो गया पॉजिटिविटी की तरफ, जो यहाँ पे आपको रोशनी दिख रही है उसकी तरफ। ओके, तो यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, राइट? तो लेट्स रीड अवर हार्ट थॉट फॉर टुडे। कल हमने पढ़ा था आई एम मैग्नेट फॉर मिरेकल्स। टुडे का हार्ट थॉट भी बहुत जबरदस्त है, तो लेट्स रीड। If we don't make internal changes, the dis-ease either comes back or we create another dis-ease. तो जब हम इंटरनल चेंजेस नहीं करते हैं, अपने अंदर के नेगेटिव को नहीं निकालते हैं, नहीं रिलीज करते हैं, तो कुछ न कुछ डिजीज आता है, या तो वो सेम वापस आता है या तो कोई और बन के वो डिजीज हमारी लाइफ में आएगा। सो आई लेट माई होल बीइंग वाइब्रेट विथ लाइट। तो ये एक तरह का आज का जो हार्ट थॉट है, एक तरह का मेडिटेशन है। काइंड ऑफ लाइट आपको फील करना है अपने अंदर। जो लाइट आप हमेशा, वो लाइट के साथ आप वाइब्रेट करते हो फ्रीक्वेंसी में, वो फ्रीक्वेंसी में हमेशा अपने आप को, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी जोन है उसमें आप वाइब्रेट करते हो। तो ये एक तरह का एफर्मेशन भी है, काइंड ऑफ मेडिटेशन भी हम बोल सकते हैं। Look deep within the center of your heart and find a tiny pinpoint of brilliantly colored light. अगर होगा तो आप आज हम यही मेडिटेशन करेंगे अपने इसमें। तो it is such a beautiful color. It is the very center of your love and healing energy. Watch as your pinpoint of light begins to pulsate and grow until it fills your heart. Let it move through your body from the top of your head to the tips of your toes. And through the tips of your fingers, you are absolutely glowing with this beautiful colored light, which is your love and your healing energy. Let your love vibrate with this light. You can even say to yourself, with every breath I take, I'm getting healthier and healthier. Feel the light cleansing your body of dis-ease. Let the light radiate from you into your room, into the world, and into your special place in the world. See everything whole. You are important. You do count. What you do with love in your heart does matter. You do make a difference, and so it is. तो यहाँ पे बस आपको अपने आप को इमेजिन करना है वो लाइट के साथ, जो लाइट आपके हार्ट के अंदर है, आपके दिल के अंदर है, और यहाँ पे वो लाइट इंक्रीज हो रही है, वो लाइट धीरे 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 बढ़ रही है, और वो बढ़ के आपके आसपास के लोगों में भी जा रही है, आपके राइट में, लेफ्ट में, पीछे, आगे, सब जगह पे वो लाइट फैल रही है, और आपको भी वो लाइट क्लींस कर रही है। जो भी आपके अंदर डिजीज है उसको भी निकाल रही है, उसको भी ईज आउट कर रही है। और यहाँ पे आप ये एक एफर्मेशन भी कर रहे हो कि विथ एवरी ब्रेथ आई टेक आई एम गेटिंग हेल्दियर एंड हेल्दियर। एक एक श्वास के साथ मैं अपने आप को हेल्दी बनाती जाती हूँ, अपने आप को मोर और मोर एनर्जेटिक वाइब्रेंट में बनाती हूँ, अपने आप को क्लींस कर रही हूँ। तो ये आपको एक इमेजिनेशन करना होता है। ये मेडिटेशन बहुत काम करते हैं। आपको अभी लगेगा कि ओके ये सेम थिंग हम क्यों करते रहते, वो व्हाइट लाइट का भी मैं आपको कराती हूँ, पर आप जैसे जैसे करोगे लॉन्ग टर्म में आपको पता चलेगा कि वाओ दिस रियली वर्क्स एज ए मैजिक। जो चीजें मुझे पहले, मैं आपको एक बताती हूँ अपना खुद का एग्जाम्पल, कि कभी कभी मैं पूरा दिन ऐसे खड़े खड़े काम करती थी तो मुझे बैक एक होता था। मेरा ये अपना बिलीफ था कि हाँ वो खड़े होने से, काम करने से, या ज्यादा हमेशा वो पोस्चर में कभी कभी ज्यादा वजन उठाने से या ऐसे करके मुझे बैक हो जाता, ये मेरा बिलीफ था। अब मैं आपको बताती हूँ ये सब जो मेडिटेशन हम करते हैं, ये सब चीजें एक इंटरट्वाइन होके हमारी लाइफ में होती है। अब मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए भी अगर ये होता है बैक एक, उसको मैं और पावर नहीं देती, कुछ नहीं देती, अपने आप को मैं बस वहां पे एक अच्छी एनर्जी भेजती हूँ, और तुरंत कहाँ वो गायब हो जाता है मुझे पता भी नहीं चलता। ये मैं अपनी लाइफ में से आपको भले छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रही हूँ,
पर ये चीजें रियली रियली काम करती है। इसीलिए हमने ये सब चीजों को इंटरट्वाइन किया है कि आपकी लाइफ में जो मैजिक है वो जल्द से जल्द आ सके, आप ये मैजिक को जल्द से जल्द अपनी लाइफ में ला सको। ये सब चीजें इंटरट्वाइन होती है। मेडिटेशन है, फिर एफर्मेशन है, आप जो शुक्राना लिखते हैं वो है, सभी चीजें आपकी लाइफ में सब इंटरट्वाइन होके काम करती है। इसीलिए मुझे पता है यहाँ पे ज्यादा टाइम जाता है कभी कभी मुझे समझाने में, जो नॉर्मल टाइम से अभी ज्यादा टाइम लग रहा है, पर प्लीज बिलीव इन दिस प्रोसेस, बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आप दिन में ऐसे कई काम करते होंगे जिससे बहुत ही ज्यादा ये आपके लिए ये इम्पोर्टेंट काम है। यहाँ पे आके हम जो भी सीखते हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि इसको एक स्पेशल टाइम दे आप अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ को, आपके लिए इतना तो आप कर ही सकते हो, राइट? इतना तो टाइम आपको देना जरूरी है यहाँ पे आके, क्योंकि ये यहाँ पे आपकी लाइफ को चेंज करने की बातें हैं। आपके खुद को आप आपको खुद के बेटर वर्जन को एवरी डे आप ला रहे हो अपनी लाइफ में, तो इसीलिए आपको ये सब करना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक हमारी थिंकिंग होती है कि यार बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत टाइम, ये भी हमारी एक थिंकिंग होती है, एक लिमिटेशन होती है। जैसे जैसे आपको ये सब चीजें रियलाइज होती जाएगी कि कितनी इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में, तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप एक घंटे के लिए आप ये सेशन कर रहे हो या 2 घंटे के लिए। आपको खुद को ही एहसास होगा कि ये मेरी लाइफ के लिए कितना जरूरी है। ये सब चीजें समझना और उसको मेरी लाइफ में अप्लाई करना, तो ये भी आप एक माइंडसेट को चेंज करें। अगर आपको ये माइंडसेट है तो आप प्लीज उसको चेंज करें, धीरे धीरे हो जाएगा। ओके, सो एनी क्वेश्चन? वेरी नाइस रेखा, थैंक यू फॉर शेयरिंग हियर। ओके, सो एनी क्वेश्चन, एनीबडी? एनी शेयर? અલેફિયા ચેક પર સાઈન નહીં કરવાની, મેં સાઈન કરી હતી તો આજે હું કરીને હવે નવું લખી. હા, ચેક પર સાઈન કરવાની ને? ના નથી, કાલે મેં રાજન સર નું સાંભળ્યું ને એમાં કે ચેક પર તમારે સાઈન નહીં કરવાની. अच्छा, यानी नीचे तो लिखवानु है एक्चुअली, चेकनी ऊपर नीचे लिखना है आपको कि आपका नाम लिखना है, और वहां पे आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड फॉर दिस मनी, ऐसे आपको लिखना है। यानी ऑफकोर्स जो साइन तो यूनिवर्स के द्वारा साइन किया हुआ है ना, चेक के ऊपर ऑलरेडी नीचे यूनिवर्स लिखा हुआ है, तो वहां पे तो आपको नहीं साइन करना है कुछ भी, पर वो सब पूरा चेक बनाने के बाद नीचे आपको ऐसे ही अपना नाम लिखना है। तो मैं नाम लखेलू तो चेक काढ़ी नाखीने હવે નવો બનાવીશ. अच्छा, ओके ओके, हाँ, तो नया बना लीजिए, ठीक है। ये पूरी हमारी अलिफिया, तो नाम तो सिर्फ हाँ ऊपर में स्टार्टिंग में नाम लिखना है ना? हाँ, स्टार्टिंग में नाम लिखना है अपना, यस यस, नेम की जगह पे नाम लिखना है, नीचे हाँ, फॉर्म में नेम जो की होता जगह, है ना वो यूनिवर्स का रहता है। हाँ हाँ हाँ, बराबर है। पर मैंने जैसे तो अभी आपने नीचे अभी बोला ना कि नीचे में, हाँ हाँ, एक तो अपना चेक का वो पिक ग्रुप में डाल दीजिएगा ना। ठीक है, चलो मैं बना हुआ चेक का। ओके ओके, मैं डाल दूंगी अपना जो भी चेक बनाऊंगी, यानी जो बना हुआ है उसका भी डाल सकती, ठीक है, ओके। सो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है चेक वाली। कितने लोगों का मैंने सुना है कि चेक की होती है। मेरी खुद की लाइफ में भी मैंने तो थोड़ा सा बड़ा ही चेक लिखा था, तो बहुत 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 सारा आया है अभी इतने 5, 6, 8 मंथ्स में। तो सीरियसली ये सब चीजें काम करती है, बस आप करते जाओ, इसके ऊपर ट्रस्ट करो। ओके, सो लेट्स डू अवर मेडिटेशन। मैंने भी मैंने हाँ, सुनाई नहीं दिया मैजिक, क्या बोला? तो मिला के लिखा था, जिसमें से 2 मेरी आपकी आवाज कट हो रही है विनीता जी, वापस बोल।
शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से तो सुनाई नहीं दिया क्या बोला आपने। ऐसा हो तो चैट में लिख दीजिए विनीता जी। मैं बोल रही थी ना कि मैंने जैसे 3-4 चीज मिला के लिखा था अपने चेक में। हाँ, तो उसमें से 2 चीजें मेरी पूरी हो चुकी हैं। वाओ, ओके। तो एक्चुअली विनीता जी उसको लिए भी आप बहुत ग्रेटिट्यूड करें पहले तो कि आपको मिल चुकी है, और उसके बाद अगर 2 चीजों का नया चेक बनाना है तो नया बना लीजिए, ठीक है। अच्छा, हाँ वो भी कर सकते हैं। हाँ। यस यस। तो पहले तो ये एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है कि आपको ये मिल चुका है। ओके, ये एक्नॉलेज करना। हाँ हाँ रेखा। है ना, वी कैन मेक 2-3 चेक्स ऐसा कि 1 at a time। नो, 1 at a time। इसे अच्छा, बिल्कुल ओनली गलती आफ्टर मत इट करना। मैनिफेस्ट देन दूसरा बनाना है ऐसे। अच्छा, हाँ, जैसे आपने एक चेक बनाया बराबर है, अभी आपने छोटी अमाउंट का बनाया, जैसे जहरा ने अभी यहाँ पे हातिम और जहरा ने उन्होंने शेयर किया था कि उन्होंने कोई चेक बनाया और तुरंत उनको मिल गया। तो जैसे ही आपको मिलता है तो आप पहले एक्नॉलेज करो ये सुप्रीम पावर को कि आपको ये चेक मिल गया, उसके लिए बहुत बहुत आप शुक्रगुजार हो, और तुरंत ही फिर आप दूसरा चेक बना लो। वो चेक को फिर आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आपने कोई अपनी फाइल बनानी है ग्रेटिट्यूड वाली तो वहां पे रख दो, आपको अगर फेंकना है तो फेंक दो, आपके ऊपर है, कोई ऐसा यहाँ पे रूल नहीं है, और आप नया चेक बना लो, ठीक है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग चेक? Okay, so let's start our meditation. सबको सुनाई दे रहा है म्यूजिक? यस, हाँ सुनाई दे रहा है। Is it too loud? नहीं ठीक है। हाँ। Okay, so let's close our eyes. Hands facing the heavens above. Now let's move inward. अपने आप को अंदर से देखें। Take some deep breaths. Let's inhale. Now exhale out all the negativity. Again, inhale. Hold. And exhale. Again, inhale, gratitude. Hold. And release. My life is truly magical. Have a small smile on your face. And let's start our meditation in a very gratitude, in so much gratitude and shukrana.
हमारे दिन की शुरुआत आजकल शुक्राना से होती है, हमारा दिन एंड भी शुक्राना पे होता है, और हमारी लाइफ कितनी मैजिकल है। छोटे बड़े कितने मैजिक्स हमारी लाइफ में हो रहे हैं। And we are truly, truly, truly grateful. Life is truly magical and life is a bliss. Life is truly a blessing. Now let's imagine a light in your heart. There is a small spot in your heart and there is a golden light. एक स्फीयर है जैसे लाइट का, गोल्डन लाइट का एक स्फीयर है जो आपके हार्ट में है। इमेजिन करें वहां पे, और ये जब अभी ये जो स्फीयर है वो बड़ा होता जा रहा है, इट्स एक्सपांडिंग, और आपके दिल में से वो रोशनी निकल रही है जो गोल्डन कलर की है। रोशनी निकल के धीरे 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 वो डॉट बड़ा हो रहा है और फैल रही है वो रोशनी। अभी ये रोशनी पूरे आपके हेड से लेके टो तक जाके पूरे आपके बॉडी को क्लींस कर रही है, पूरे बॉडी को आपकी वो पवित्र कर रही है, प्यूरिफाई कर रही है अंदर से। आपके माइंड को वो प्यूरिफाई कर रही है। ये लाइट को इमेजिन करो, अभी आप अपने क्राउन चक्रा के ऊपर ये जो गोल्डन लाइट है, और जैसे 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 वो एंटर हो रही है आपके माइंड को क्लींस कर रही है, डिटॉक्स कर रही है। वैसे जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ रही है, अभी आपके फेस पे से होके निकल के आपके थ्रोट की तरफ बढ़ रही है आगे, वहाँ पे भी पूरा क्लींस कर रही है। अभी आगे जाके और नीचे जाके हार्ट, अपने हार्ट में से बहुत ही सारी एक गोल्डन लाइट निकल रही है, रोशनी निकल रही है सभी जगह पे। और ये जो गोल्डन स्फीयर है अभी नीचे 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 बढ़ के जा रहा है, सभी जगह पे आपको ये क्लींस कर रहा है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ से हमारा जो स्वादिष्टाना चक्र है, रूट चक्र है, इसको भी क्लींस करके ओपन करके नीचे नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है। हमारे पूरे जो एनर्जी सेंटर से सब ओपन कर दिए गोल्डन लाइट में, और पूरी रोशनी से हमारे खुद की बॉडी को, हमारे खुद के जहन को पूरी रोशनी से भर दिया। अभी ये नीचे की तरफ जा रही है हमारे क्लोज की तरफ। ये इमेजिन करें कि ये गोल्डन लाइट्स आपको कंटिन्यूअसली क्लींस कर रही है। अभी ये सेम गोल्डन लाइट आप अपने इमेजिन कर सकते हो कि आपके राइट की तरफ सभी लोगों की तरफ पहुंच रही है, आपके लेफ्ट में सभी लोगों की तरफ पहुंच रही है, आपके पीछे की तरफ पहुंच रही है, और ये सब इस सर्कल की तरह सभी जगह पे आप जहाँ पे हो आपकी फैमिली में पहुंच रही है, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, सभी की तरफ ये गोल्डन लाइट जो लव की, ये प्रेम की जो लाइट है, सभी जगह पे पहुंच रही है। अभी ये बड़ी होके जा रही है सभी जगह पे। अभी आपके स्टेट में पहुंच रही है, आपकी सिटी से लेके, स्टेट से लेके आपकी पूरी कंट्री में ये लाइट फैल रही है, और धीरे 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 करके पूरे वर्ल्ड में फैल गई है आपकी ये जो गोल्डन लाइट है। And you are feeling at the top of the world. Because now you trust the process of life. I'm always safe. I'm always protected. ये जो गोल्डन लाइफ का एक लेयर है आपकी तरह, प्रोटेक्शन की तरह आपके ऊपर है, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करता है हमेशा ही।
एक सील बन के रहता है आपके ऑरा के आसपास। So now let's rub our palms together to invite all of this energy in our palms, and let's bless our conscious subconscious mind. Eyes, अपने फेस, अपने पूरे सेंसेस को ब्लेस करो, अपने जो 5 सेंसेस है, नेक, थ्रोट, शोल्डर्स, हैंड्स, palm, finger, nails, स्पाइन को ब्लेस करें पूरा, अपने हिप्स को, अपने चेस्ट एरिया में, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, लिवर, किडनीज, अपने लेग्स को, पूरे थाइस है, काफ्स है, सभी को आप ब्लेस करें। अपने फीट को, लेट्स गो डाउन टू मदर अर्थ, हमारी जो धरती माता है, जो जननी जन्मभूमि है, उनको धन्यवाद कहें कि हमारे रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी बॉडी को धन्यवाद करें जिनकी वजह से आप आज यहाँ पे बैठे हो, इतने तंदुरुस्त हो, इतने हेल्दी हो, इतने एनर्जेटिक रहते हो हमेशा। अपनी बॉडी को धन्यवाद कहें जो आपको हमेशा पूरी एनर्जी देती रहती है, पूरा आपके लिए काम करती है हमेशा। अपनी लाइफ के लिए धन्यवाद बोलो कि जिनकी वजह से आपको ये अभी मौका मिल रहा है अपनी लाइफ को चेंज करने का, अपनी लाइफ को बेहतर करने का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Okay, thank you so much everyone for joining in, for staying in. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Thank you. Alethea. Love, light and abundance towards all of you. I'm really grateful that you all come here. Thank you. Thank you so much. See you all tomorrow. Love you.